गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने ग्रंथ का प्रारंभ बताया है, महत्व बताया है, महिमा गाई है, अंत नहीं बताया है। क्यों? कथा की शुरुआत बतलाई जाती है, कथा का अंत बताया नहीं जाता है, क्योंकि कथा तो हरि अनंत, हरि कथा अनंत। कथा समाप्त नहीं होती है, कथा का विश्राम होता है। 7 दिनों तक यहाँ कथा को श्रवण करेंगे आप सब लोग। 7 दिन बाद कथा विराम लेगी, फिर पुनः कहीं और प्रारंभ हो जाएगी। तो प्रारंभ में सत्य की वंदना की गई है, मध्य में भी भगवान सत्य रूप हैं तो भगवान के नाम का वंदन किया गया है, और अंत में भी सत्य स्वरूप का ही वंदन करते हैं, क्योंकि भगवान का जो स्वरूप है वो सत्य स्वरूप है। भगवान सत्य रूपमय है। जो व्यक्ति जीवन में सत्य बोलता है उसके जीवन में भगवान का अनुग्रह, भगवान की कृपा उसको प्राप्त होती है, क्योंकि सत्य परब्रह्म का स्वरूप है। सत्य ही साक्षात भगवान है, राम है। बहुत सुंदर सा सत्र लगा हुआ है। श्री राम कथा का प्रारंभ होता है सत्संग से। भगवत कथा का शुभारंभ बिना सत्संग के हो ही नहीं सकता है। सत्संग होगा तभी कथा प्रारंभ होगी। 2 महान संतों का सत्संग जब हुआ है तो कथा प्रकट हुई है, कथा प्रारंभ हुई है। भरद्वाज जी महाराज और याज्ञवल्क्य जी के पावन सत्संग से। गोस्वामी जी ने बहुत सुंदर वर्णन किया है। राम जी के प्रेमी तपस्वी भरद्वाज ऋषि का जो आश्रम है वह प्रयाग में परमार्थ मार्ग के बहुत अग्रण्य संत हैं। जब मकर राशि में सूर्य की संक्रांति लगती है तो ऋषियों का समाज प्रयाग में एकत्रित होता है और वे त्रिवेणी में स्नान करते भरद्वाज जी के आश्रम में मेहमान बनकर के परब्रह्म श्री राम का निरूपण करते हैं। ब्रह्म निरूपण धर्म विधि वर्ण ही तत्व विभाग। बहुत संतों का आगमन हुआ है, बड़े बड़े महर्षि गण आए हैं। सभी संतों को विदाई दी जा रही है, जाने का समय आया तो महाराज जाने लगे हैं। संत आगमन हो जीवन में तो भाग्योदय की निशानी समझना चाहिए। लेकिन यहाँ मिलत एक दारुण दुख देही, बिछुरत एक प्राण हर लेही। जिस समय महाराज याज्ञवल्क्य जी जाने लगे तो महाराज भरद्वाज जी ने चरण पकड़ लिए। याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। सादर चरण सरोजे पखारे, अति पुनीत आसन बैठा। महाराज बैठिए ना। कहां जा रहे हैं आप? जाने नहीं दे रहे हैं। आज भगवान याज्ञवल्क्य जी से भरद्वाज जी कह रहे हैं हमारे मन में एक संशय है, एक संशय है, और आज मैं आपसे वह संशय को दूर कराना चाहता हूं।
भगवान श्री कह रहे हैं कि एक संशय है हमारे मन में, हे नाथ, वो आपसे मैं दूर कराना चाहता हूं। क्या संशय है? मैं जानना चाह रहा हूं कि राम कौन है? राम कौन है? प्रणाम किया महाराज याज्ञवल्क्य जी। राम कवन पूछो, राम कवन प्रभु पूछो, तो ही पूछ रहे हैं। आप मुझे सुनाइए, भगवान श्री राम जो राजा दशरथ जी हैं, चक्रवर्ती सम्राट हैं, दशरथ हैं, उनके बालक बनकर के जो आए हैं अयोध्या में, क्या वही राम हैं? वही परब्रह्म हैं? या फिर कोई और नाम है? क्योंकि इस धरा पर जब दशरथ नंदन राम का अवतार नहीं हुआ था, उस समय भी इस धरा में एक राम अवतरित हो चुके थे, एक राम का प्राकट्य हो गया था। वह एक राम कौन थे? वह परशुराम, परशु को धारण करके आए। एक राम आ चुके थे, एक राम का अवतार हो गया था। तो आज मैं वही आपसे पूछना चाह रहा हूं कि यदि महाराज दशरथ जी के आंगन में जो राम खेल रहे हैं, क्या वही एक राम है या दूसरे भी कोई राम है? क्योंकि एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसारा। एक राम तो वो हैं जिनको हम आप सब लोग जानते हैं। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का जगत पसारा, एक राम है जगते न्यारा। क्या वही राम है? लेकिन कबीर पंथी सतनामी कह रहे हैं कि मेरा राम जो है ना वो निराला है। वो कैसे है? कहा वही राम दशरथ का बेटा, वही राम घट घट में लेटा, उसी राम का जगत पसारा, और वही राम है जगते न्यारा। कोई अलग नहीं है, एक ही राम है, अलग नहीं है, वही राम। सारा संसार जिनको देख रहा है, जिनकी लीला को सुन रहा है, एक ही राम है।